ओके स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम इनटू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफ्यूजन स्टार्ट किया था। मैंने बोला था आपको कि दो ही टॉपिक आपको डिफ्यूजन में पढ़ लेने हैं। एक टॉपिक हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाला पिछले क्लास में देख लिया है। इस क्लास में जो है डिफ्यूजन ऑफ इम्प्लांटेड इम्प्योरिटीज, इम्प्लांटेड आयन इम्प्लांटेशन से जो डिफ्यूजन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपके सिलेबस में आपका जब थर्ड यूनिट आप चेक करेंगे तो दिस इज द थर्ड टॉपिक। तो आपको दो ही टॉपिक प्रिपेयर करने, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट टॉपिक यू विल स्किप। ओके, सो 6.5.5 है ये आपकी बुक में, और ये है डिफ्यूजन ऑफ इम्प्लांटेड इम्प्योरिटीज। The diffusion of implanted impurities in silicon is complex even there is no ion damage. कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, भले ही आयन का डैमेज ना हो बट फिर भी जो डिफ्यूजन है इम्प्लांटेड इम्प्योरिटीज का वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। The role of thermal silicon vacancies and silicon interstitial are important as are the effects of sinks of source or these species. ओके, तो थर्मल सिलिकॉन में जो वैकेंसी बनती है डोपिंग की वजह से, और जब आप डोपेंट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट की वजह से जो वैकेंसी बनेगी वो, और सिलिकॉन का जो इंटरस्टिशियल स्टेट होगा, जो उसके अंदर जो पोजीशनिंग में चेंज होगा, उसके लैटिस स्ट्रक्चर में चेंज होगा, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके सोर्स और सिंक के लिए जब आप बात करते हैं इम्प्लांटेड इम्प्योरिटीज के बारे में। कंसिडर द केस, okay, diffusion of implanted impurities requires consideration of damage induced vacancies, interstitials, their vacancy impurity series and extended defects. Consider the case of 10 to the power 15 boron atoms per centimeter square. जब आप डोपिंग करेंगे किसकी, बोरॉन एटम की 10 to the power 15 atoms per centimeter square implanted at a room temperature giving a non amorphous layer. फिगर 21 shows next फिगर में देखेंगे हम लोग, shows next पेज में, shows that the profile broadens in the tail region में प्रोफाइल ब्रॉड होती है while the peak concentration remains undiffused. ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब आपने बोरॉन को डाला वहां पे तो जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे डिफ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे जब कम होने लगा तब वहां पे डिफ्यूजन हुआ. This tail diffusion is enormously high compared to published boron diffusion coefficients. और ये जो टेल डिफ्यूजन है वो जो थ्योरेटिकली या जो आइडियली कैलकुलेटेड वैल्यू है डिफ्यूजन की बोरॉन की, उससे क्या है, ज्यादा है. ठीक है, this diffusivity may be enhanced because of the breakup of silicon vacancy and interstitial cluster species. Vacancies should enhance the substitutional diffusivity, and silicon interstitial can replace substitutional boron, resulting in a rapidly diffusing interstitial boron species. The undiffused peak concentration has disorder that does not break up at 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो अनडिफ्यूज पी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जो है ब्रेक नहीं होता जब टेम्परेचर रेंज कब तक नहीं ब्रेक होता, जब टेम्परेचर रेंज 700 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है. एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड द पी कॉन्सेंट्रेशन ब्रॉडन्स. ठीक है, वहां पे ब्रेक होता है. while the boron on the side stays rather fixed, one probable explanation is that the dislocation disorder in the peak concentration begins to anneal, giving silicon vacancies and interstitials that can promote diffusion. The profile of boron at 900 degree centigrade and 35 minutes can be fit by an effective diffusion constant which is about 3 times that for the normal 900 degree centigrade value. ठीक है, और वो इतना हो सकता है यहाँ पे जो दिखाया गया है आपको फिगर में. At 1000 degree centigrade, additional thermal broadening occurs, but the effects can be described by ordering diffusion theory. The diffusion constant is independent of position on the profile. वैसे diffusion होता क्या है? पीएन जंक्शन अगर हम डायोड की बात करें, अगर आपने एक साइड को हेवीली डोप्ड किया है और जो दूसरा साइड है अगर आपका लाइटली डोप्ड है, आप उसको छोड़ दीजिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, धीरे धीरे हेवीली डोप्ड एरिया से लाइटली डोप्ड एरिया की तरफ जो है डिफ्यूज होने लगेंगे चार्ज कैरियर्स, और इसी डिफ्यूजन की वजह से एक डिफ्यूजन करंट भी प्रोड्यूस होता है. दिस वी हैव स्टडीड इन बीटेक.
बट उस समय पे हम लोग उसको डोपेंट के रिस्पेक्ट में स्टडी नहीं करते। मतलब अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आप किसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं कि आईसी फैब्रिकेशन आप करेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर बनाएंगे, उसमें जब आप डोपेंट्स इंसर्ट करेंगे, वो बोरॉन होगा, आर्सेनिक होगा, एंटीमनी होगा, जो भी फास्फोरस होगा, तो किस तरीके से उनकी उसकी वजह से जो चार्ज कैरियर्स है वो डिफ्यूज होंगे, इसके बारे में ये सारी चीजें। और ये ब्रॉडन कॉन्सेंट्रेशन ये सब डिपेंड करेगा, जैसे कि ये है बोरॉन एटम कॉन्सेंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ एनिलिंग एट वेरियस टेम्परेचर। किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या इफेक्ट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला जो लाइन है, जो सर्कल है, उसमें कोई एनिलिंग नहीं है। फिर ये लोअर हाफ वाला जो आपका ट्राइंगल बना हुआ है 700 सेंटीग्रेड पे बना हुआ है। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग अलग आपको वैल्यूज मिलेंगी डेप्थ की। डेप्थ का मतलब यहाँ पे है कि डिफ्यूजन कितने डेप्थ तक के हुआ है, उसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एडिशनल थर्मल ब्रॉडनिंग ऑकर्स बट इफेक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डिनरी डिफ्यूजन थ्योरी। द डिफ्यूजन, जो मैंने अभी बोला आपको डिफ्यूजन थ्योरी के बारे में, द डिफ्यूजन कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑन द प्रोफाइल। Thermal vacancies and interstitials can participate in the diffusive motion. If one assumes that the diffusion coefficient is constant and therefore independent of position, time, defect concentration, etc., then a simple solution can be written for a Gaussian distribution. तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से हम उसको फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ये जो फिक्स इक्वेशन होता है ना, डी एन बाई डी स्क्वायर एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हम लोग बीटेक में भी पढ़ते हैं, जब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स पढ़ते हैं, वहां पे भी है ये। ठीक है, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से आप वो वैल्यू निकाल लेंगे और सॉल्यूशन जो है उसका इस इक्वेशन से मिलेगा। आपको इस इक्वेशन को डिराइव नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको सिर्फ लिख लेना इस इक्वेशन को। इसमें ये सब बाउंड्री कंडीशन जो है also may be imposed, for example which required no particle current to leave the surface during the diffusion। अच्छा, बाउंड्री कंडीशन डिपेंड करेगी कि किस टेम्परेचर पे या किस कहना चाहिए डोपेंट के रिस्पेक्ट में, जैसे बोरॉन है कि फास्फोरस है, और कौन से टेम्परेचर पे आपने उस वैल्यू को लिया, उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आप इग्नोर भी कर सकते हो, फिक्स लॉ वाला इक्वेशन है, बस वो ध्यान में रखो। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है, ये पूरे के पूरे आयन इम्प्लांटेशन वाला जो डिफ्यूजन है उसमें, कि जब आप आयन इम्प्लांट करोगे, ठीक है, आफ्टर योर कहना चाहिए डिफ्यूजन प्रोसेस, तो उस आयन इम्प्लांटेशन के, अब आयन जो है, आयन कहाँ से आएगा, आयन आएगा आपके इम्प्योरिटी जो हम डोप करेंगे, चाहे वो बोरॉन हो, फास्फोरस हो, एंटीमनी हो, है ना, ओके, जो भी हो, मतलब जो भी आप पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम डोप करेंगे, उसकी वजह से जो प्रोसेस होगा डिफ्यूजन का, उसके बारे में ये स्टडी है। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में आपका जो डिफ्यूजन है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। यही आपके इस फिगर में बताने की कोशिश की गई है। तो आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन कर देना है सिंपल वर्ड्स में कि जब भी हम आयन इम्प्लांट करेंगे तो किस तरीके से डिफ्यूजन होगा, कैसे वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, और कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, वो फिक्स लॉ और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। जब भी आपको ये सब बेल कर्व दिखता है ना, ये है बेल कर्व, ये बेल कर्व आपका रिप्रेजेंटेशन है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया उसका। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। दो ही टॉपिक आप लोग प्रिपेयर करेंगे इसमें, तीसरा टॉपिक छोड़ देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इस तरीके से आपको यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर से फोर्थ यूनिट हम स्टार्ट करेंगे जो है लिथोग्राफी, और उसमें हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आफ्टर योर मास्किंग एंड डिफ्यूजन, वो है लिथोग्राफी, और किस तरीके से लिथोग्राफी को आप इम्प्लीमेंट करते हैं आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।